Welcome in our Qslate classes. So today's I will discuss 5 step models of understanding level. So last वीडियो में मैंने अंडरस्टैंडिंग लेवल आपको करवाया था जिसकी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में बताया था बहुत डिटेल से हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम में. ओके, एंड टुडेज आई विल डिस्कस 5 स्टेप मॉडल ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल. अगर आपने पीछे के वो वीडियोस नहीं देखा है तो जाके देखना. और कल मैंने आज सुबह मैंने इसलिए नहीं डाला क्योंकि मेरी कल तबीयत ख़राब थी बहुत ज़्यादा, इसलिए वीडियो नहीं बना और आज मैं आपके लिए बना के अपलोड कर रही हूँ. ठीक है, एक्सप्लोरेशंस प्लानिंग स्टडी क्या मीन्स क्या होता है. सपोज दैट आप अपने लेवल पे एक टीचर हो, आपको क्या करना है, एक अज्यूम करना है कि आप कहीं पे स्टडी करवा रहे हो और आप एक टीचर के बेस पे काम कर रहे हो. ठीक है, तो इसके अंदर होता क्या है कि आप पहले से ही डिसाइड करोगे कि बच्चों को क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कौन सा तरीका यहाँ पे अपनाना है कि बच्चे जल्दी उसको समझ जाए, कौन सा एग्जाम्पल देना है. सो इस तरीके से अगर आप पहले से ही जो भी प्रिपरेशन करके आते हो तो वो किसके अंदर रखा जाता है, प्लानिंग स्टडी के अंदर या फिर आता है एक्सप्लोरेशन के अंदर. आई होप क्लियर हो गया होगा. क्लियर हो रहा है तो प्लीज़ लाइक कर देना. एंड प्रेजेंटेशंस का मीनिंग होता है प्रस्तुतिकरण. मतलब जो भी आपने अभी फॉर्मेट तैयार किया है उसको बच्चों के सामने, स्टूडेंट्स के सामने कैसे उसको रख रहे हो, कैसे प्रस्तुत कर रहे हो, किस तरीके से उसको प्रेजेंट कर रहे हो, तो ये सभी क्या है, प्रस्तुतिकरण के अंदर आता है आपका. ठीक है, देखो ये 5 स्टेप मॉडल है, अच्छे से याद होना चाहिए आपको. एक्सप्लोरेशन, प्रेजेंटेशंस, एसिमिलेशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस एंड रेसिटेशंस, ये सभी आपको याद होना चाहिए. बिल्कुल नंबर वाइज से याद होना चाहिए, तभी आपका यूजीसी नेट में एग्जाम क्लियर होगा. बिकॉज यहाँ से ही बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं. ठीक है, प्रेजेंटेशन का मीनिंग आपको बता दिया है कि आप किस तरीके से अपना जो प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करते हो स्टूडेंट्स के सामने. एसिमिलेशन मतलब परिपाक, एक स्टूडेंट्स है ए नाम का और बी नाम का, तो यहाँ पे इन दोनों बीच में कह सकते हैं कि आप कंपेयर करके देखोगे कि किसको ज़्यादा लर्न हुआ है और किसको ज़्यादा समझ में आया है. तो यहाँ पे एक समझने का स्तर चेक किया जाता है कि क्या स्टूडेंट्स को समझ में आया या नहीं. ठीक है, इस तरीके से इस परिपाक में क्या होता है एसिमिलेशन में कि आपके पास में जो स्टूडेंट्स हैं उनको समझ में आया फिर या नहीं आया. ठीक है, इस तरीके से. नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन मतलब होता है व्यवस्था. मतलब कि आप जो भी पढ़ा रहे हो उनको उस तरीके से किस तरीके से उनके माइंड में फिट हो रहा है, सभी चीज़ें देखी जाती हैं यहाँ पे. तो ये सभी चीज़ें क्या होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आती है कि आप किस तरीके से उनको व्यवस्थित करते हो. ठीक है, फिर रेसिटेशन मतलब कि अनुवाचन. अनुवाचन का मतलब होता है यहाँ पे कि उनका फीडबैक क्या आ रहा है, फीडबैक भी आना ज़रूरी है. फिर आप लास्ट में अनुवाचन रेसिटेशन करके देखोगे कि आपके पास में जो भी आपने पढ़ाया है वो स्टूडेंट्स को लर्न हुआ है या फिर नहीं. या तो फिर उनका टेस्ट लेके देखोगे छोटा सा, या फिर उनसे क्लासरूम में एक पर्सन से आप पूछोगे. तो इस तरीके से 5 स्टेप मॉडल होते हैं जो कि डिफरेंट है आपके मेमोरी लेवल से. जो मेमोरी लेवल में अपन ने पढ़ा था बहुत ही डिफरेंट है. यहाँ पे सिर्फ अंडरस्टैंडिंग की बात की जाती है, वहाँ पे सिर्फ रट्टन थ्योरी की बात की जाती है मेमोरी लेवल पे. आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा. एंड आपको बता दूँ कि बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि क्यूरीज आ रही है कि जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब निकलेंगे, तो उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं. जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आएंगे दिसंबर के मंथ में. ठीक है, जैसे ही आपका नवंबर का मंथ कंप्लीट होता है उसके बाद में दिसंबर के मंथ में न्यू एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे. अब एक जना मुझसे पूछ रहा था कि मैम फ़ीस कितनी चार्जेबल होगी. तो देखो ये तो एनटीए ही डिसाइड करता है कि फ़ीस कितनी चार्जेबल होगी. पहले तो बहुत कम फीस थी, आई थिंक 400 ओबीसी वालों के लिए था, 500 जनरल वालों के लिए. बट इस बार जो फीस लगी थी लास्ट जो एग्ज़ाम हुआ था अभी उसमें लगी थी 1000 कुछ ऐसे थी, मतलब कि 1050 जनरल वालों की थी एंड 800 ओबीसी वालों की थी. तो देखो फीस का जो क्राइटेरिया है वो तो सिर्फ एनटीए आपको बताएगा, जब फॉर्म फिलअप करोगे आप तब पता चलेगा आपको. वैसे तो आपकी फ़ीस जो जनरल में है 1000 रुपीज़ होती है, जो ओबीसी कैटेगरी से है उनका 500 रुपीज़ होती है, और जिनका SC ST से है उनका 250-300 तक समथिंग होती है. ठीक है, सो जैसे ही कोई न्यू नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगी टेलीग्राम पे एंड इंस्टाग्राम पे. एंड यहाँ पे आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो. आप सभी लोग इंस्टाग्राम पे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे ऑल अपडेट मिल जाती है आपको.
टेलीग्राम को ज्वाइन करना मस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो एंड सब्सक्राइब कर लेना यूट्यूब चैनल को, शेयर कर देना प्लीज़। शेयर करने से ही इस वीडियो की केयर होगी। एंड आपको बता दूं कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो लास्ट अभी जो एग्ज़ामिनेशन हुआ था, जो अभी रिज़ल्ट आया था, उसके अंदर मेरी जो यूजीसी नेट के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने जेआरएफ तक क्वालिफाइड कर लिया है। सो थैंक यू सो मच, बिकॉज आपकी वजह से ही आज इतना रेपुटेड जो हो गया है मेरा प्लेटफॉर्म। एंड आई होप कि मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरा हमेशा साथ दो ऐसे ही, और अपना जो प्लेटफॉर्म है उसको आगे लेके जाना चाहती हूँ मैं। सो प्लीज़ इसको थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स।